अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। कैसा जा रहा है जी आप लोगों का रमज़ान। उम्मीद करती हूँ कि सबका अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अच्छा जी, जैसे सब जानते हैं कि ईद आने वाली है और हमारे यहाँ पे हो गए हैं 27 रोज़े, मतलब सुबह जो है वो है 28वां रोज़ा। जब तक ये व्लॉग जाएगा 28वां रोज़ा हो चुका होगा। अच्छा, आज मेरे पास सब लोग ही बना रहे हैं वीडियो, तो मैंने सोचा मैं भी इस टॉपिक पे बना लेती हूँ। ईद के कपड़े, पाकिस्तानी ड्रेसेस। यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं मिले, जर्मनी में भी नहीं मिले, एज सच मुझे इटली में भी नहीं नजर आए। लेकिन जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ड्रेस अच्छा है और उनके साथ जो चीज़ें मैंने खरीदी है वो कौन सी अच्छी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगी हूँ ड्रेस और उसकी शर्ट, और आप लोग उसका वर्क देखिएगा। ये देखिए जी, ये पाकिस्तान से ही लिया था मैंने। और ये कुर्ता है ब्लैक, और इसके ऊपर जो है वो रेड एम्ब्रॉयडरी हुई है, साथ ही हल्का गोल्डन काइंड ऑफ मस्टर्ड काइंड ऑफ कलर है। और ये इस तरह इसके ऊपर ये बटन्स कुछ इस पैटर्न का इसका गला बना हुआ है। और ये जी इसके बाजू हैं, ये नेट है और ये आगे इसी पैटर्न पे कढ़ाई है। और ये कुर्ता भी जो है वो सिंपल प्लेन वर्क नहीं है इस पे, लाइक इसका जो कपड़ा है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिजाइंड है। इसके साथ जी, अच्छा ये इसका नीचे से है जी डिजाइन, जो इसके ऊपर पैच लगा हुआ है, नेट का पैच है। और इसके साथ आपको जो मैं दिखाती हूँ सिंपल प्लेन जो कैपरी या ट्राउजर या पजामा, वो चीज है। ये अभी सब इस्त्री होने वाले हैं, लेकिन ये प्लाजो टाइप में है, कैपरी में नहीं कह सकते हम, ये प्लाजो टाइप में है कुछ ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हो गई है गर्मी, तो लॉन के ड्रेसेस ही चलेंगे, गर्म ड्रेसेस नहीं चलेंगे। और इसके साथ जी बिल्कुल सिंपल मेरे पास रेड दुपट्टा है कुछ इस टाइप में। ये हो गया जी फर्स्ट ड्रेस जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके बाद आती है जी सेकंड वन की बारी। इसको हम, ये सारी चीजें बाद में रैपअप होंगी, फिलहाल हम इनको ऐसे ही रख देते हैं जी। तो फ्रेंड्स, अब आ गई है सेकंड ड्रेस की बारी। ये देखिए जी, ये एक कुर्ता है जो कि मैंने पाकिस्तान में लाइमलाइट से लिया था। और ये मैं बिल्कुल न्यू नहीं है, मैंने एक दो बार ये वहां पे पहना भी है। ये देखिए, ये कुछ इस पैटर्न पे इसका पूरी एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी नीट एंड क्लीन, बड़ी खूबसूरती से हुई हुई है। ये इसके बाजू हैं, आगे ये खूबसूरत सी लेस लगी हुई है। और ये साथ ही इसका दामन है कुछ इस टाइप में। ये दो ब्लैक ड्रेसेस है, एक ब्लैक और रेड हो गया, ये ब्लैक और कुछ ब्राउनिश शेड आ रहा है इसमें। और इसके साथ भी इसका जो कैपरी है वो ब्लैक नहीं है, क्योंकि फुल ब्लैक नहीं हो सकता। कुछ इस टाइप का इसका कैपरी है, जिस टाइप की इस पे कढ़ाई थी यूं। आयरनिंग नहीं की हुई, क्योंकि ये सब जो है वो चांद रात को ही आयरनिंग होंगे। और ये जी इसका दुपट्टा है सिंपल, जो दुपट्टा होता है क्रिंकल का या शिफॉन का, क्या कहते हैं। और ये इस पे लेस लगवाई थी मेरी अम्मी ने, वहीं से लगवा कर तैयार करवा के ये दुपट्टा लेकर आई थी मैं। ये कुछ ऐसे, अभी मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। इसका पेयर यूं, ये जी शर्ट है कुछ इस तरह, ये इसका बाजू है, ये इसका कैपरी हो गया, और ये साथ में इसका जी हो गया दुपट्टा। ये गाइस, ये दो हो गए ब्लैक ड्रेसेस। फर्स्ट वन वाला रेड एंड ब्लैक, सेकंड वन वाला ब्लैक एंड ब्राउन। अच्छा, इसके साथ मैं अब अपने बेटे का भी दिखाती हूँ। ट्विनिंग कही है हम लोगों ने, तो उसका भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, क्योंकि ईद पे जो है वो शलवार कमीज ज्यादा अच्छी लगती है बच्चों की, तो वो दो शलवार कमीजें भी लेकर आई हूँ। देखें अब इसके साथ जो जाएगा, या उस ब्लैक और रेड वाले के साथ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। गाइस, एक ये है मेरे बेटे का ड्रेस, ये देखिए अभी तक जो है वो ओपन भी नहीं किए। ये कुछ जो है वो ब्लू ब्लू कलर है, और ये पैटर्न है, इस पे जो सिंपल थ्रेड का वो होता है ना डिजाइन, वो उस टाइप का है। साथ ही ये इसका कॉलर है, और ये साथ इसका जो है वो मेरे बेटे का जो पजामा चलता है ना आजकल, वैसे भी शलवार वगैरह छोटे बच्चों को वैसे भी शलवार अच्छी नहीं लगती है, तो ये शलवार है उसकी। तो ये मेरी अम्मी ने ही सारी मेरे साथ खरीदारी की थी, तो मुझे अभी तक जो है वो, जब ये ड्रेसेस मैंने ओपन किए हैं स्पेशली अपने बेटे के, तो मुझे बड़ी याद आई घर वालों की, कि जब ईद होती थी ना, तो मैंने वहां पे सबसे ज्यादा शोर डाला होता था फलां बच्चे का ड्रेस, फलां का ड्रेस, इसका ड्रेस, वैसा ड्रेस। मतलब सबकी शॉपिंग मैंने करनी होती थी घर में, भाभीियों के साथ, उनके बच्चों की, अपनी अम्मी की, अपनी, मतलब मुझे ये होता था रमजान से पहले सारी शॉपिंग, मैंने रमजान से तकरीबन 10 दिन पहले सारी शॉपिंग करके वाइंड अप कर देनी होती थी, कि रमजान में बाजारों में ना जाना पड़े, चाहे वो बच्चों के जूते हों, ड्रेसेस हों, कोई भी चीज जो ईद से रिलेटेड होती थी। तो अब यहाँ पे बड़ा उनको मिस भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर किया जाए। ये देखिए जी, ये कुछ इस पैटर्न का है। और इसके बाद मैं आपको सेकंड ड्रेस दिखाती हूँ। इसमें से किसी भी के साथ भी ट्विनिंग की जा सकती है, कि भी ब्लैक काइंड ऑफ शेड में ही आ रहा है, लेकिन है ये ब्लू। अच्छा, अब आपको मैं दिखाती हूँ सेकंड ड्रेस।
ये देखिए गाइस, ये सेकंड ड्रेस है जो कि ब्लैक कलर में है। इसका उसका पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, कुछ इस टाइप में था, वो थ्रेड की जो उन्होंने डिजाइनिंग की हुई थी, कढ़ाई की इस तरह की। अच्छा, ये बड़ी अच्छी शॉप से जहां से मैंने ये परचेज किए थे, ये जो है कैनाल रोड पे शॉप है, बहुत अच्छी है, मूलपुरा साइड पे। तो ये वहां पे ड्रेसेस जो है, शलवार कमीज, आप किसी भी एज के बच्चों की शलवार कमीज लें, बड़ी अच्छी है आपको जो है, और रेट भी ठीक है। आज के दौर में जो महंगाई चल रही है, आप कपड़ा ले अलग से टेलर के पास जाए तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये देखिए, ये इसका इस टाइप का पैटर्न है। ये इसके जो है वो बैंड या कॉलर जो भी इसको बोलते हैं उस पर भी है। इसके साथ भी पजामा ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि शलवारों का ट्रेंड नहीं है, और बच्चों को ना, छोटे बच्चों को सूट भी नहीं करती है शलवार। अच्छा, मैं इसकी बाजू नहीं आपको दिखा सकती क्योंकि पिन हुआ हुआ है। कोशिश करती हूँ मैं एक पिन इसके जो है वो रिमूव करके थोड़ा सा बाजू पे भी पैटर्न इसका दिखा दूं अगर है। थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है कि बाजू पे, बाजू जी सिंपल है इसके बिल्कुल, वो ब्लू वाले के यहाँ पे था पैटर्न, थ्रेड लगा हुआ था इस टाइप का। अच्छा, ये अब ट्विनिंग की है मैंने अपने की नहीं, मतलब ट्विनिंग के लिए लेकर रखे हुए हैं, जो कि मैंने, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो काफी ज्यादा सर्दी थी, तो ये शलवार सूट्स उसको पहनाए नहीं गए, तो मैंने सोचा चलो रख देती हूँ। अभी हम जो है जब आए थे तो जर्मनी चले गए, जर्मनी में बहुत ठंड थी, फिर वहां पे स्नोफॉल का सीजन शुरू हो गया, तो ये आप ड्रेसेस वहां पे नहीं पहना सकते बच्चे को। हाँ, घर में पहना सकते हैं कि हीटिंग सिस्टम ऑन होता है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पहनाया कि बस वो न्यू था ना, इन्वायरमेंट का इतना यूज टू नहीं था, तो मैंने नहीं पहनाया कि नहीं कहीं ठंड वगैरह का कोई इशू ना हो जाए। तो मैंने जो है ये ऐसे ही सेव करके रखती। अब ईद आई है, हम इटली में, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। जर्मनी और इटली का जो है वो वेदर जो है वो जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे ईद पे ये बहुत अच्छे से काम आएंगे मेरे। अच्छा गाइस, जो दो ड्रेसेस मैंने आपको अपने दिखाए, अपने बेटे के भी दिखा दिए। अब आपको पता है गर्ल्स एक्सेसरीज विदाउट बैग्स और विदाउट ज्वेलरी पूरी नहीं होती। नॉर्मली मैं ज्वेलरी इतनी ज्यादा नहीं पहनती हूँ, ना ही मुझे कोई खास शौक है, और बैग मुझे लेना ऐसे लगता है जैसे झंझट, लेकिन बस शौक होता है ना कि आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए हैं। तो अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इनके साथ जो है वो मैंने जो बैग लिया है, वो किसी भी ड्रेस के साथ चलेगा। ब्लैक कलर के ड्रेसेस हैं तो ब्लैक ही जो है वो बैग चलेगा, ठीक है। तो जो है ये यहीं से ये इस तरह का देखें जी, ये बैग है कुछ, ये मुझे मिला है जी गिफ्ट कहीं से। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा बैग है, सिंपल एंड एलिगेंट सा। ये देखें जी, ये बैग है, और ये ब्रांड का नेम है, लेकिन मुझे इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे नहीं आता, क्योंकि इटालियन में लिखा है। इटालियन और इंग्लिश के वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है, और बहुत डिफरेंट है, तो डिफरेंस तो है ही है, प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है डच और इटालियन की। तो ये देखें जी, ये इनका बैग है। अभी तक देखें जी, ये कुछ इस टाइप का, वैसे उल्टा नजर आ रहा होगा वीडियो में, अगर मैं इसको पता नहीं कैसे घुमाऊं, यूं करके शायद घुमाऊं तो शायद कुछ नहीं ये किसी तरह भी नहीं सीधा आएगा। ये अभी टैग्स भी साथ ही हैं। ये ब्लैक ड्रेसेस के साथ जाएगा, चाहे वो ब्लैक और ब्राउन ड्रेस था कॉम्बो वाला, ये ब्लैक और रेड वाला था। बहुत प्यारा बड़ा एलिगेंट सा बैग मुझे किसी ने गिफ्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए अभी बिल्कुल न्यू है, तो ये मैंने संभाल के रख दिया ईद के लिए। अच्छा जी, अब आती है जी हमारे थर्ड ड्रेस की बारी। बात है, एक चीज बहुत अच्छी है, ये चीज हमारे पाकिस्तान में ना कि जी जो एक बार ड्रेस पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना, या देख लिया है, यहाँ पे ये कोई चीज नहीं है। इस चीज का इतना सुकून है, इतना सुकून है। लाइफ बिल्कुल ना, वो कहते हैं ना, बिल्कुल फूल है, जन्नत है लाइफ। कोई टेंशन नहीं है आपको। ये नहीं है कि फलाने ने देख लिया तो अब मैं ये ड्रेस तो सेकंड टाइम रिपीट नहीं करूंगा, कोई आपको टेंशन नहीं है। आप जिस तरह मर्जी पहने, कोई चक्कर ही नहीं है। और ये देखिए जी, ये मैंने जो है वो अपनी फ्रेंड को भी ये कुर्ता गिफ्ट किया था पाकिस्तान में, ये वर्दा वालों का है। ये बड़ा अच्छा कुर्ता है, और इसके ये खाली कुर्ता ही मैंने लिया था, ऑलमोस्ट मुझे याद है 3500 में। ये पाकिस्तान में मैंने पहना भी है एक दो बार अपनी फ्रेंड के साथ ही, एक बार पहना था। तो फिर मैं यहाँ पे ले आई ड्रेसेस, क्योंकि जो मेरे नए ड्रेसेस वहां पे रखे थे जो बहुत ज्यादा यूज नहीं हुए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे ले आती हूँ, यहाँ पे चल जाएंगे। तो ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। ये इसका जी बाजू का पैटर्न है बिल्कुल, ये इस पे एम्ब्रॉयडरी है व्हाइट थ्रेड से, और ये इसके साथ देखिए जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, पॉकेट मेरी ये भतीजी को बहुत पसंद है ये कुर्ता, लेकिन ये है कि उसकी साइज का कहीं था नहीं, और जब ये लिया था तब वो छोटी थी, अब वो बड़ी होगी। अब हो सकता है मैं कभी पाकिस्तान जाऊं इसको लेकर तो उसे पूरा आ जाए। मेरी भतीजी को भी और मेरी भांजी को भी, उन्हें जो है वो बड़ा शौक होता था कि जिस तरह के मेरे ड्रेसेस होते हैं या मेरे कुर्ते होते हैं, इस तरह के वो भी ले। घर में होता है ना कि जब कोई बड़ा होता है आप उसको देख के बच्चे बड़ा कॉपी करते हैं। ये जी इसका इस तरह का, इसके साथ जी मैंने ये प्लाजो लिया था, बड़ा ही प्यारा कोई, ये इसका इस तरह का पैट, ये बेल शेप प्लाजो है, इसके ऊपर ये इस तरह से नेट है, लेकिन नेट के ऊपर इतनी ज्यादा वो थिक जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई है कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आपकी ऐसे लेग्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नेट तो है ही है, नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और अंदर जो है वो साथ ही कपड़ा लगा हुआ है। मैं नॉर्मली कभी भी इस तरह के कैपरी या ट्राउजर्स नहीं पहनती जिसमें से जो है वो बॉडी नजर आए। तो ये देखें जी, ये इसके अंदर जो है वो ये कपड़ा लगा हुआ है, आप जो है वो इजीली वेयर आउट कर सकते हैं इसको। और इसके साथ भी मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा, अगर एक चीज आपके पास हैवी है, शर्ट हैवी है, तो फिर दुपट्टा मेरी कोशिश होती है कि सिंपल जो है वो जॉर्जेट या क्या बोलते हैं इसको, शिफॉन, वो इस तरह का सिंपल दुपट्टा हो। दुपट्टा जो इस तरह का बारीक होता है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा हिजाब करके किसी भी स्टॉलर से, तो फिर दुपट्टे जो है वो आप ले सकते हैं गले में या कंधे पे, शोल्डर पे, जिस तरह भी रखना होता है, या इस दुपट्टे का ही हिजाब कर लिया जाए। ये जी हो गया थर्ड ड्रेस। ये जी आता है फोर्थ, ये फ्लोरल प्रिंट में शर्ट है, बिल्कुल सिंपल शर्ट है। इसके सिर्फ ये देखें बिल्कुल सिंपल है, इस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बड़ी कोई ना क्लासी लगती है जब आपने पहनी हो। इस तरह सिंपल सी प्यारी सी समोसा काइंड ऑफ लेस लगी हुई है इस पे, और ये इसका जो है वो
स्लीव्स का पैटर्न है, इस तरह फ्लोरल ही है और ये बेल शेप स्लीव्स हैं। और ये देखिए इस पे भी बड़ी प्यारी छोटी छोटी सी, मुझे ना इस तरह की ड्रेसेस बड़े अच्छे लगते हैं, खुले 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 से, जिसमें आप बिल्कुल कंफर्ट हो, कोई आपको परेशानी ना हो। इसका बैक साइड भी देखिए जी बिल्कुल ऐसे फ्लोरल में है, सारा इसका फ्लोरल प्रिंट है। और ये मैंने ली थी जी पिंकी शॉप के नाम से है एक, जो कि कुर्ते ही सेल करते हैं मेरे इन लॉज में, वहां से मैंने ये लिया था। ये मुझे तकरीबन 2500 का ये मिला था। तो इसके साथ जो है वो मैंने सिंपल ये जो पेंट काइंड ऑफ कहते हैं ना इसको, हाँ पेंट ही कहते हैं, जिसकी ये साइड पे सिलाई होती है ना, साइड पे और दरमियान पे। कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आयरनिंग का नहीं कहिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक दिन पहले ही करूंगी, क्योंकि ये पैक थे तो वो पैकिंग से जब खुले हैं तो ये सारी स्लिट्स जो आपको नजर आ रही हैं। इसका जो है वो पेंट पजामा जिसको बोलते हैं, ये उस तरह का मैंने सिलवाया है। और इसके साथ दुपट्टा मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। ये मेरी वालदा पता नहीं उम्रा करने गई थी, वहां से लाई थी, या शायद कोई करके आया था, उन्होंने गिफ्ट किया था मेरी वालदा को, तो ये बड़ा मुझे कोई खूबसूरत दुपट्टा लगता है। ये देखिए इसके ऊपर ये इस तरह की लेस लगी हुई है, ये व्हाइट और गोल्डन में इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। तो ये अब आप देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कुछ सेटिंग करके। मैं अकेली हूँ, वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। जब आप बार बार जगह भी बदली जा रही हो तो फिर आपको कुछ ज्यादा मुश्किल होती है। ऑब्वियस है कि आपका सेटअप नहीं होता कोई वीडियो शूट करने का। ये हो गया जी हमारा फोर्थ ड्रेस। 2 मैंने आपको ब्लैक दिखाया, एक पिंक दिखाया, ये और ये पिंक, ये भी पिंक तो नहीं, ये लाइट पर्पल और पिंक कुछ मिक्स काइंड ऑफ शेड है। तो इसके साथ ये पूरा प्रिंट है। अच्छा जी, इसके साथ अब देखें, 2 पिंक एंड ऑफ वाइट, पर्पल एंड ऑफ वाइट। इसके साथ ऑब्वियस है मुझे अपने बेटे की भी ट्विनिंग चाहिए थी। अगर मैं ये ड्रेसेस पहनूं, यहाँ पे ईद तो खैर क्या ही होती है, हस्बैंड काम पे गए होते हैं, वाइफ का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी इंसान को एक शौक होता है। मेरी तो पहली ईद है, मैं चाहे वो दास होकर सेलिब्रेट करूँ या किसी भी तरह करूँ, ड्रेस तो पहनना ही है। और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं जब हम सुन्नत पूरी करते हैं, नया ड्रेस पहनना, खुशबू लगाना, अच्छे से तैयार होना। तो ये मेरे बेटे का ड्रेस है ऑफ वाइट। अच्छा, इसको भी अब मुझे निकालना पड़ेगा रैपिंग से, इसका थोड़ा सा आपको पैटर्न दिखाने के लिए। ये देखें जी कितनी खूबसूरत, इस पे किसी को भी इस शॉप का जो है वो एड्रेस चाहिए हो या लिंक चाहिए हो, तो मुझे नहीं पता कि इनका ऑनलाइन पेज है कि नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा, फिर मैं चेक करके आपको बता दूंगी। ये बहुत अच्छे लाहौर में मोहलपुरा साइड पे इनकी शॉप है। ऑनलाइन ये ड्रेस ऑनलाइन तो नहीं पता देते हैं, नहीं देते, लेकिन आप जाकर परचेज कर सकते हैं। बच्चों के तो हैं ही हैं, सब एज के, बड़ों के भी, यानी अगर आप अपने हस्बैंड के लिए लेना चाहें, अपने वालिद साहब के लिए लेना चाहें, अपने भाई के लिए लेना चाहें, किसी के लिए भी आप लेना चाहें, चाहे वो शादी का इवेंट हो, ईद का इवेंट हो, कोई मेहंदी हो, माइयों हो, बारात हो, और उसके साथ वेस्ट कोट, बच्चों के वेस्ट कोट, आपको अगर होता है ना 6 मंथ के बच्चे वेस्ट कोट नहीं मिल रहा अच्छे वाला जिस तरह का आप चाह रहे हैं, तो ये तैयार भी करके देते हैं और इनके पास रेडीमेड भी होते हैं। अच्छा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी ब्रांड की, किसी शॉप की प्रमोशन नहीं करी, इवन कि मुझे उस शॉप का एग्जैक्टली अब नाम भी याद नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी को ये अच्छा लगे, कोई परचेज करना चाहे तो ले सकता है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अब आ गया जी आखिरी ड्रेस। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्टफ जो है वो कॉटन काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये खद्दर पता नहीं मुझे। ये मैंने आते वक्त लिया था लाइमलाइट से। और ये देखिए अभी इसके ऊपर से मैंने उतारा नहीं, बाकी सब कुर्तों का मैं उतार देती हूँ। मुझे ना ये चीज बड़ी इरिटेट करती है, बड़ी चुभती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको कैंची से कट कर देती हूँ। तो इसका कुछ इस तरह का। अच्छा, वैसे लाइमलाइट के मुझे जो ब्रांड जितने भी है ना, वर्दा हो, लाइमलाइट हो या एथनिक, किसी भी ब्रांड है ना, मुझे सबसे ज्यादा कुर्ते जो है ना वो जलबेरी के अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जहां मोलपुरा से शॉपिंग करती हूँ, जहाँ ब्रांड है, वहां जलबेरी नहीं है, वो ज्यादा लिंक रोड पे जाके पड़ता था, मॉडल टाउन लिंक रोड पे। तो वहां इतनी दूर मेरे पास टाइम नहीं था आने से पहले, तो जो मुझे अवेलेबल हुआ मैंने वही लिया। मैंने 2 कुर्ते लिए थे लाइमलाइट से, एक मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ यहाँ पे, ये मैंने रखा हुआ था। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन इस तरह का कि फ्लोरल प्रिंटिंग हो, खुले खुले हो, लॉन्ग हो, जिसमें से कहीं भी कोई बॉडी पार्ट बिल्कुल वाजिया ना हो रहा हो, प्रोमिनेंट ना हो रहा हो। तो मेरी कोशिश होती है इस तरह के ड्रेसेस पहने जाएं जो अच्छे भी लगते हैं, वाकई जो ट्रेंडी भी हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसका कुछ इस टाइप का गला है। ये मैं आपको, सॉरी, ये मुझे खुद ही पकड़ना पड़ रहा है, इस टाइप का गला है। और ये ना फ्रॉक में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का है जी, ऐसे करके कुछ यूं। इसका मुझे नहीं पता अब आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे। अच्छा, ये देखिए इसका जो नीचे से दामन है ना वो कुछ इस टाइप का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका जो दामन है ना वो कुछ ऐसे है, ये साइड से ये कॉर्नर्स इसके इस तरह के हैं। मतलब थोड़ा सा, अगर अब ये मेरे पास कुछ हैंगर काइंड ऑफ चीज, मतलब हैंगर नहीं, वो एक होता है स्टैंड, वो होता। अब मुझे बार बार जगह चेंज करनी पड़ती है, जर्मनी से इटली, इटली से भी पता नहीं आगे अल्लाह ने कौन सी मंजिल लिख रखी है, तो वो फिर आप सेटअप नहीं लगा सकते ना इस तरह बार बार। ये देखिए जी, कुछ ये स्लिट्स है इसके ऐसे, और ये यहाँ से इस तरह कॉर्नर कट हुआ है, और फिर नीचे ये बिल्कुल इसका बिल्कुल दामन है। और दूसरी साइड पे भी ये देखिए जी, ये इसके लॉन्ग स्लिट्स आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से ये इस तरह टेढ़ा थोड़ा सा, मतलब डिजाइन है बस। तो ये भी बिल्कुल फ्लोरल प्रिंट पे, बड़ा कोई खूबसूरत, बड़ा जैसे वो स्प्रिंग सीजन होता है ना, डिफरेंट कलर्स आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये देखें, ये इसके मस्टर्ड में जो है वो ऊपर इसके ये लगा हुआ है कपड़ा, और ये भी फ्लोरल डिजाइनिंग में है। साथ ही ये इसका जो है स्लीव्स का पैटर्न है, लेस लगाकर, क्या कहते हैं इसको, सीढ़ी लेस या जाली वाली लेस, पता नहीं क्या कहते हैं, जाली वाली लेस, पता नहीं, जाली वाली लेस, जाली वाली लेस, पता नहीं। ये इसका आगे इन्होंने जो है वो
लगाकर पीस, तो ये इस तरह कुछ बनाया हुआ है। तो ये बड़ा प्यारा है, ये भी मैंने लिया था लाइमलाइट से और अभी तक देखे मैंने इसका जो है वो टैग भी नहीं उतारा। ये तकरीबन आया था जी 2900 का, 2899। कुछ लोग हो सकता है वीडियो देख के कहें जी बाजी हमें दिखाना चाहिए कुर्ते बहुत महंगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुर्ते महंगे नहीं है। पाकिस्तान में वैसे जितनी महंगाई है, नॉर्मल सूट भी आपको अच्छा सूट जो है वो 3000 तो कम हो गया, 4000, 4.5। तो मुझे जो है ये सिलाई वाली से बड़ी वो जो है ना, मुझे एक होता है कि सिलाई करवाओ, दुपट्टा लो, ट्राउजर लो, ये करो वो करो, उस पर लेस लगाओ, तो बेहतर आप कुर्ता लो, रेडीमेड ट्राउजर लो और साथ दुपट्टा लो, एंड दैट्स इट। और एक टाइट्स है जी। और द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि अभी मैंने इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया था आते हुए, लेकिन अब मैं यहाँ से स्टॉलर लूंगी। यहाँ पे मैंने एक चाइनीज मार्केट देखी है जिनके पास स्टॉलर्स बहुत अच्छे थे, तो वो मैं इसके साथ स्टॉलर लूंगी। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब मैंने दो ब्लैक ड्रेसेस आप लोगों को दिखाए थे, उनके साथ मैंने दिखा दिया था कि बैग ब्लैक कलर का था। ये भी उसी ब्रांड का बैग है, उसी डिजाइन में है, लेकिन ये ब्राउन कलर में है। ये देखें जी, सॉरी बैग उसका कपड़ा सॉरी, ये साथ ही आएगा। ये भी देखें, ये इस टाइप का यूं, और ये इसके साथ देखे चेन से निकल ही नहीं रहा, तो ये कुछ ऐसे है इस टाइप का। ये देखे गाइस, ये है जी मेरे बेटे का 4th ड्रेस, यानी कि सलवार सूट। ये भी मैंने उसी शॉप से लिया था। ये ब्राउन चॉकलेट कलर है, ब्राउन नहीं है, चॉकलेट कलर है। और इसके ऊपर ये इस तरह से थ्रेडिंग हुई है साइड पे। ये उन्होंने अपनी तरफ से, क्या इसको बोलते हैं, मुझे नाम इस वक्त भूल गया है, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो डिजाइनिंग की हुई है। और इसके साथ भी पजामा है, और इसके बाजू भी सिंपल है। मैं देख रही थी कि अगर बाजू पे कुछ वर्क हुआ हुआ तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, लेकिन इसके बाजू बिल्कुल सिंपल है, जैसे कुर्ते के बाजू होते हैं कुछ इस तरह से शायद। ये है जी एक मेरे बेटे का ये ड्रेस है, कुछ इस टाइप का। बाकी ड्रेसेस है लेकिन वो सर्दी के हैं, गर्म तो अब सर्दी तो नहीं है, गर्मी के ड्रेसेस चलेंगे। और निकर शर्ट्स का भी मौसम नहीं आया कि शर्ट्स और जो है वो शॉर्ट्स दिखाई जा सके। ये इसके साथ हुडी है। अभी इस तरह के ड्रेसेस चल रहे हैं, सॉफ्ट बिल्कुल। और ये इसके साथ है जी इसका ट्राउजर, कुछ ऐसे। अच्छा, ये सारी ड्रेसेस हो गए। ये देखें जी, एक ये क्लच है, सॉरी इस तरह दिखाना था। ये इसका कुछ इस टाइप का डिजाइन है। ये इसका ब्लू कलर है, और ये इसके अंदर ये इसकी चेन। अगर कोई लाइक पहनना चाहे यूं लॉन्ग में, तो लॉन्ग में पहन सकते हैं। अगर आप हाथ में पकड़ना चाहें हाथ में पकड़ सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली यहाँ पकड़ के कहीं नहीं जाना होता, लेकिन मेरे पास न्यू था तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये अब आती है जी बारी ज्वेलरी की, तो आपको ज्वेलरी दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये ज्वेलरी है बड़ी खूबसूरत सी, प्यारी सी, कुछ इस तरह। ये देखिए जी, ये इसके अंदर बॉक्स है, और ये हम आपको दिखाते हैं जी, कुछ ऐसे है जी। ये देखिए जी, प्यारा सा खूबसूरत सा। अच्छा, ये भी यहाँ से लिया गया है, इटली प्रोडक्ट। ये देखिए, इसके अंदर जो है वो शैम्पियन कलर का स्टोन है, जैसे वो होता ना रूबी, उस टाइप का इसका कलर है। और ये ओरिजिनल जो है वो रूबी लगा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल रूबी नहीं है इसमें। ये इसका, ये जी इसके साथ इसका ब्रेसलेट है, प्यारा सा खूबसूरत सा। ये आपको निकाल के दिखाते हैं। ये जी ऐसे देखिए जी, ये ब्रेसलेट है यूं ऐसे, ये ब्रेसलेट खूबसूरत सा। ये इसके जी है इयररिंग्स, बिल्कुल छोटे से। ये इसकी है जी रिंग यूं। ये इसके साथ है प्यारा सा लॉकेट। ये लीजिए, अब आती है समेटने की बारी। जैसे चीजें निकाली है उस तरह से पैकिंग में भी करनी है। अच्छा जी, अब सब लोग कहेंगे अपनी चीजें दिखा दी तो बेटे की भी दिखा दी, तो हस्बैंड की, उनके कपड़े तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि हस्बैंड लोगों का मामला थोड़ा और होता है। उन्होंने जींस शर्ट पहनी होती है तो वो अपनी पसंद के लेंगे, कब लेंगे कोई पता नहीं, अभी 2-3 दिन है तो वो ले लेंगे जो भी वो लेंगे। उनको कोई चक्कर नहीं है, उनका कपल गोल से पता नहीं जी, वो कोई और ही कपल होते होंगे जो कपल गोल करते हैं। हमारा कपल गोल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा ट्विनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक चीज है उनके लिए। ये देखिए जी, ये है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देखें जरा, ये क्या होगा, गैस करें, गैस। बाद में तो बॉक्स ओपन हो ही जाना है, कुछ सेकंड में ये गैस करें कि ये क्या होगा। ये है जी, ये देखिए जादू की डब्बी, खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई। और ये देखिए जी, ये इसमें जी रिस्ट वॉच। बस यही एक चीज है उनकी जो हमारे साथ ट्विनिंग करेगी, ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक रिस्ट वॉच। और बाकी जो है वो ऑब्वियस है, उन्होंने अपनी जीन्स शर्ट लेनी है, जो भी लेंगे। यहाँ पे शलवार कमीज का क्योंकि ऐसा ट्रेंड नहीं है और पहनी भी नहीं जाती है। और मेरा बेटा जो है वो बार बार दरमियान में डिस्टर्ब कर रहा है। हमारी ईद की शॉपिंग, अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियां देखना नसीब करे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा ड्रेस जो है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।